Hello, once again, welcome back to this video. Today I'm going to explain you squeeness, measure of squeeness. तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, इसका मैं कंप्लीट आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें कार्ल पर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डेटा दिया गया है, ये कंटिन्यूस डेटा है और आपको इसमें स्क्वीनेस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये देखिए, ये फॉर्मूलाज हैं जो सारे यूज होते हैं अक्सर मेजर ऑफ स्क्वीनेस में। तो कार्ल पर्सन में अगर हमें मांगा जाए तो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि यूज करते हैं मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। और कैलोरीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस में परसेंटाइल या डिसाइल यूज होता है। तो ये फॉर्मूला आसान सा होता है, अगर आप इसमें ये याद कर लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। जैसे ये 90 है तो 9 लगा दें और इधर 50 है तो 5 लगा दें। तो ये अच्छी तरह आप देख लीजिए। और साथ में है वॉलेज कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, तो ये क्वार्टाइल्स पे डिपेंड करता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब आप सबसे पहले डेटा जरूर, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा जब तक आप एनालाइज नहीं कर लें तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होना चाहिए, इसमें आप क्या मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, ये जो डेटा है, सबसे पहले तो देखिए कि इसका जो कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है वो किस तरह है। देखेंगे 21 से 25 है, फिर 26 से 30 है, यानी कि इन दोनों के बीच में गैप हो गया। तो हमें ये गैप खत्म करना है। ठीक है, यानी कि 0.5 हम इसमें माइनस करेंगे और इसमें प्लस कर देंगे। तो ये सबसे पहले काम करना है। दूसरा, आप देख सकते हैं डेटा बहुत, यानी कि कभी बहुत बड़े वैल्यूज भी आ रहे हैं, कभी छोटे भी आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे अज्यूम मेथड। ठीक है, तो अज्यूम मेथड में यूज करूंगी। अच्छा, अज्यूम वैल्यू करें या अज्यूम मीन करें? अगर आपका मीन पॉइंट में आ रहा है तो आप अज्यूम मीन नहीं करेंगे, अगर आपका पॉइंट में नहीं आ रहा है तो अज्यूम मीन कर लीजिए। वरना आपको कोई वैल्यू को, सेंट्रल वैल्यू को, जैसे ये इसमें मैं वो ले लूंगी और फिर जो है उसको एज्यूम कर दूंगी। तो चलिए, सबसे पहले आपको अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मेथड को आप देख लीजिए अच्छी तरह, तो उस तरह आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस, हम कार्ल पर्सन का यूज करेंगे फॉर्मूला। ये P फॉर पियर्सन का फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये P लगाया है। मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब मीन का फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे? वो यूज करेंगे, पहले इसको डिनोट कर देते हैं एक्स बार। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर एन इंटू एच। ठीक है, अब मॉड का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट ओवर 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। ठीक है, ये फॉर्मूला अक्सर मैंने आपको कंटिन्यूस सीरीज में पढ़ाया है, तो एज्यूम में इसमें कोई फर्क नहीं आता। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाता है। अंडर रूट समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर इंटू एच बाहर आएगा। एच क्या है? क्लास इंटरवल साइज है। ठीक है, इन सब में एच क्या है? क्लास इंटरवल साइज। अब इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करने के लिए टेबल ड्रॉ करना होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये टेबल ड्रॉ किया है। इसमें मैंने जो है क्लास इंटरवल लिया था और आपको मैंने बताया भी था 0.5 इधर मैं माइनस करूंगी और इधर प्लस करूंगी। तो इससे ये होगा कि ये दोनों देखिए सेम हो जाएगा, जहां से शुरू हुआ है वहीं से खत्म होगा। ठीक है, जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होगा, जहां पर खत्म हुआ है वहीं से शुरू होगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच का गैप हमें खत्म करना था। ये क्यों करते हैं? क्योंकि वैल्यूज में काफी बड़ा फर्क आ जाता है और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो ये पहले कॉलम पे मैंने ये काम किया है। दूसरा, फिर हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होगी जो कि x होगी। तो वो कैसे करते हैं? इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मिड वैल्यू आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी और अज्यूम हमने क्या किया था? 38। ये जो सेंट्रल वैल्यू है वो मैंने इसकी एज्यूम कर लिए। तो ये देखिए इधर 0 आ गया, बाकी सब छोटी वैल्यूज हो गई। और अगर मैं ये एज्यूम नहीं करूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुत बड़े आंसर आएंगे, यानी कि 4 डिजिट में आएंगे। तभी मैंने ये एज्यूम किया है ताकि हमारी छोटी वैल्यूज आए और कैलकुलेशन ईजी हो जाए। फिर मैंने ये इसमें समीशन एफ फाइंड किया है, एन के बराबर होता है जो कि समीशन एफ डी और समीशन एफ डी स्क्वायर फाइंड किया है। तो इस टेबल में हमें ये 3 वैल्यूज चाहिए। अब ये देखिए, मैं सबसे पहले मीन फाइंड करूंगी। उसमें मैंने एच क्लास इंटरवल साइज लिया है, जो कि आप कोई भी ले लें। मैंने सबसे पहले वाले क्लास इंटरवल को डिफरेंस में ले लिया है, तो वो आ रहा है हमारा 5। ठीक है, 5 आ रहा है। अब एज्यूम क्या किया था हमने? 38। ये सब वैल्यूज मैं ले लूंगी टेबल से। आप भी कैलकुलेशन करते जाएं और आप भी मेरे साथ साथ इसको कैलकुलेट करते जाएं। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 36.9
96, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी मीन की आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे मॉड। अब ये देखिए मॉड का मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया है, इसमें F1 क्या है, F0 क्या है और F2 क्या है। तो ये हम टेबल में देखते हैं। F1 हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जिसकी होगी ना वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है, F1, ठीक है। इससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी को F0 कहेंगे और इसके बाद वाली फ्रिक्वेंसी को F2 कहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मार्क कर दिया है और इसमें जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है उसका लोअर क्लास को हम L कहेंगे, ठीक है। ये L हम 35.5 ले लेंगे। अब सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। L क्या था 35.5 प्लस F0 हमारा क्या है, सॉरी F1 है 42 माइनस F0 है 28, ये ब्रैकेट में हम डाल देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय F1 है 42 माइनस F0 है 28 और F1 है 15 मल्टीप्लाई बाय 5। जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 37.21, ठीक है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइंड करेंगे जो कि बराबर है समीशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है। अब इसके बाद इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, जो कि है 223 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 25 ओवर 120 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये पूरा कैलकुलेट करके मेरे पास आ रहा है 6.736। अब हम फाइंड करेंगे मेजर ऑफ स्क्वीनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस। SKP मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन क्या है हमारे पास 36.96 माइनस 37.21 और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था 6.736, जो कि पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है -0.037। अब देखिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस है वो माइनस में आ रहा है। तो डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पता चल जाएगा कि वो किस तरह का डिसीजन हमें लेना है। अगर 0 के बराबर आएगा तो इसका मतलब है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिवली स्क्यूड है, और अगर लेस देन 0 है तो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो हम अपने डिसीजन में यही लिखेंगे कि आखिर में कि द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वीनेस is negative, then the given distribution is negatively skewed. तो आज हमने ये सीखा है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।